आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनसीएल को सिर्फ अपने कर्मचारियों से मतलब है तो आप गलत हैं। अगर सर्विस शिफ्ट में पत्नी का नाम है, हॉस्पिटल का जो प्रिस्क्रिप्शन है अगर पत्नी का नाम है, तो एनसीएल उनके प्रति और उनके अधिकारों के लिए भी सजग है। अगर पति उन पर जुल्म कर रहा है तो एनसीएल इस पर पूरी नजर रखता है। वो अपनी आंख नहीं बंद करता है ये सोचकर कि एनसीएल के कर्मचारी से मतलब है। हम बात कर रहे हैं एनसीएल जैन सेक्टर 3 में 866 में रहते हैं प्रमोद जी, जो डंपर ऑपरेटर हैं। इनकी पत्नी इनके साथ रह रही थी सरस्वती जी, लेकिन पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो पति ने कहा कि वो महाराष्ट्र अपने घर चले जाएं और उसके बाद वो यहाँ पर जब उनको बुलाना होगा तो वो बुला लेंगे। पत्नी इसी बीच डिलीवरी के बाद भी वो इंतजार करती रही, लेकिन पति ने उन्हें बुलाया नहीं, बल्कि उन्हें डराने धमकाने लगे, नोटिस देने लगे कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। पत्नी घबराई और उसके बाद जो है वो अपने पिता और मामा के साथ जैन आ गई। जब उस घर में पहुंची जहां पर वो पहले रह रही थी तो पति उन्हें देखते ही ताला बंद करके घर छोड़कर भाग गए, ऐसा पत्नी ने आरोप लगाया। ऐसे में पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से यहाँ चली आई हैं, पति रखने को तैयार नहीं है, दुधमुहा बच्चा साथ में है और इस कड़ाके ठंड में भी रात में वो भटकने को मजबूर थी। इसी बीच जब ये जानकारी जैन प्रबंधन को हुई, मानवीय संवेदना है, एनसीएल उसे नहीं भूली, सिर्फ ये सोच कर कि उन्हें कर्मचारी से अगर मतलब है तो पत्नी जो सर्विस शिफ्ट में जिसका नाम है एनसीएल को उससे भी सरोकार है। उन्होंने बाकायदा ताला खुलवाकर पत्नी को घर में रहने के लिए कहा और पति पर जिस तरह की सख्तियां हो सकती है जो जानकारी मिली है, एनसीएल मैनेजमेंट उसको भी पूरा करने की तैयारी कर रहा है। मामला जो भी है, ये मामला जैन चौकी में भी दर्ज किया जा चुका है और पत्नी को अभी भी न्याय का इंतजार है और वो अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के अधिकार के लिए यहाँ पर डटी हुई है और एनसीएल भी इस मौके पर उनका साथ दे रहा है। अरे नहीं 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 अरे 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 हम इस समय सिंगरौली जिले के एनसीएल जैन सेक्टर 3 MQ 866 में आए हुए हैं और यहाँ पर सरस्वती जी हमारे साथ हैं। उनके पति प्रमोद डंपर ऑपरेटर हैं और पत्नी उनके साथ ही रह रही थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो पति ने उन्हें बहला फुसलाकर महाराष्ट्र भेज दिया जहाँ उनका घर है, लेकिन उसके बाद वो उन्हें वापस लाने को तैयार नहीं हुए। इसी बीच उन्हें एक बेटा भी हुआ। वो लगातार बोलती रहीं और पति उन्हें धमकी देते रहे कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। न्याय की लड़ाई को वो पूरा करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि इस मासूम बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए और वो पति जिसने उन्हें बहला फुसलाकर यहाँ से भेज दिया है, आखिर अब वो इस तरह की बेरुखी क्यों दिखा रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। क्या मामला है और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सरस्वती प्रमोद डाबेरा। क्या हो गया था? मेरे को डिलीवरी के लिए भेजा था प्यार से, मेरे भाई को बुलाया गाँव से, तो मैं गई तो फिर उधर से मेरे को नोटिस भेजा कि होना नहीं करके तलाक होना करके। तो बेटा 3 महीने का हो गया, मैंने राह देखी, मिलने के लिए नहीं आए, देखने के लिए भी नहीं आए, पैसा भी नहीं भेज रहे थे, तो मैं खुद करके मेरे पैसे यहाँ पे आ गई। 2 दिन ठंड में रही तो फिर मेरे को देख के वो भाग गई। मतलब आप यहाँ पर भटक रही थी? भटक रही घर पे आने को वो अंदर आने नहीं दे रहे थे, ताला लगा हुआ था। आ गए तो मेरे को देख के बोल रहे थे पुलिस बुलाओ या वैसे चली जाती। और पहले आप यहाँ उनके साथ रह रही थी? हाँ, 3 महीने रही थी मैं। आपने नहीं कहा कि आपने तो हमको भेजा था, तो फिर आप हमको क्यों नहीं लेने आ रहे हो? बोलते मैं नहीं आ सकता, मेरे को तलाक होना। नहीं तो आपने नहीं पूछा क्यों, आखिर क्यों तलाक दे रहे हैं? तो मैंने पूछा नहीं, तो मैंने बोला तो बेटे का कैसा हो जाएगा, तो जैसा मेरा पास बेटा 5 साल के होने के बाद में मेरे पास आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये पिताजी हैं? ये पिताजी। तो क्या हो गया, आप क्या कहेंगे, क्या पता चला आपको? पता कुछ नहीं, मेरा लड़का इसको लेने आया, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने टिकट निकाल दिया आने का जाने का। कोरोना है बोलिए। हाँ, कोरोना है करके इसको बताया कि तू जेली जाए, जब बच्चा मर जाएगा तू मर जाएगी, कोई दिक्कत हो गई तो ये बच्ची वो लेके आई। इससे पहले इनकी जो शादी है वो शादी वहाँ पर आप लोगों की मर्जी से हुई, सहमति से हुई? मर्जी से हो गई। कोरोना में हुई मेरी शादी। वो है हमारे घर, हम गए उसके घर। उनके माँ बाप क्या कहते हैं? उनके माँ बाप बोलते हैं उसकी औरत है, उसके मर्द के पास चली जा, तेरा आदमी के पास तू चली जा, हमारे यहाँ नहीं आना। आप मामा जी हैं? हाँ। क्या नाम है? रामदास महादेव डाबेराव। आप क्या कहेंगे? अब ये लड़की बोले भाई मेरे घर को छोड़ दो। हाँ, तब चलो मैं आ गया, मैं उसको नमस्ते करा तो वो नमस्ते नहीं वैसे भाग गया।
और दुआ सलाम नहीं करा, कुछ नहीं करा। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं आप लोग? यहाँ से आप 4-5 दिन हो रहे, घर से सोमवार से 4-5 दिन हो रहे ठंड में इधर घूम रहे। लेकिन राहत की बात यह है कि वो महिला जो अपने न्याय और अधिकार के लिए भटक रही थी, आखिर एनसीएल ने भी अपनी दरियादिली दिखाई और कम से कम उन्हें उस घर में रहने की इजाजत दिया जिसमें पति रह रहा था। अगर लोग ये सोचते हैं कि वो पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं और उसके बाद वो जहां काम करते हैं वो उसे नजरअंदाज करेगा, तो ये उनकी भूल है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।